नया नया इसमें आप लोगों का स्वागत है। देखते हैं टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्नों को जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार एसआई, बीएसएससी में आने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, कबीर के गुरु कौन थे? ए है बल्लभाचार्य, बी है रामानंद, सी है चैतन्य और डी है माधवाचार्य। तो इसका उत्तर होगा बी, रामानंद थे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे है? रामानंद को है। और रामानंद ने ही राम नाम को बहुत ही फेमस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन उत्पादन और कृषि किस क्षेत्र में आता है? ए है प्राथमिक, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। तो वन जो है प्राथमिक में आता है, इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। द्वितीयक में जो है उद्योग आता है और तृतीय सेक्टर में क्या आता है? सर्विस आता है, सेवा क्षेत्र आता है। तृतीय सेक्टर में सेवा आता है, लेकिन इसका उत्तर क्या है? ए है। कौन कौन अगली बार पूछ सकता है कि तृतीय में क्या आता है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। और प्राथमिक सेक्टर जो है अल्प विकसित देशों में बहुत ज़्यादा फेमस है। अल्प विकसित देशों में बहुत फेमस है। और तृतीयक जो है विकसित देशों में आता है। तृतीयक क्षेत्र जो है विकसित देशों में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ए है ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी है महानदी, सी है रालसीमा और डी है तमिलनाडु तट। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सी होगा रायलसीमा। यह आंध्र प्रदेश का एरिया है, आंध्र प्रदेश में आता है। और यहाँ पर रायलसीमा के अंदर 55 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है। अगर क्वेश्चन ये रहता कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ए पी चिदम्बरम, बी है डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी है स्वामीनाथन और डी है बिमल जलान। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने नियमों को घटा करके कम कर दिया था और विनिवेश को बढ़ा दिया था, जिससे भारत में उदारीकरण की नीति आई थी। और उसे जो है राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। 1991 में यह लाया गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ए है माउंटबेटन, बी है कृषि योजना, सी है चेम्सफोर्ड और डी है बेबल योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ए होगा, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। लेकिन कौन से कब हुआ था? कृषि योजना कब आया था? 1942 में आया था। और बेबल योजना 1945 में आया था। इस तरीके से आपको याद भी रखना है, अगली बार बेबल योजना पूछ सकता है। इस तरीके से चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? ए जड़, बी है तना, सी है पत्ती, डी है फूल। तो इसका उत्तर होगा डी, फूल से आता है। भूकंप होने से क्या होता है? ए वर्षा, बी दरार पड़ता है, सी है ज्वालामुखी विस्फोट और डी है आंधी तूफान। तो इसका उत्तर होगा बी, दरार पड़ जाता है भूकंप आने पर। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए है बौद्ध, बी है जैन, सी है हिंदूवाद और डी है ईसाई। तो इसका उत्तर होगा ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? ए है सारनाथ में, बी है कपिलवस्तु में, सी है वैशाली में और डी है गया में। तो इसका उत्तर क्या होगा? वैशाली में होगा, सी उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा के सापेक्ष गलत है। मुद्रा के सापेक्ष क्या गलत है? ए है क्रय विक्रय की शक्ति है, यह साख सृजन करता है, यह मुद्रास्फीति को रोकता है, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, मुद्रास्फीति को रोकता है। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? पोलियो वायरस, बी है एड्स, सी है बैक्टीरिया और डी है कैंसर।
एलिसा परीक्षण एड्स के लिए किया जाता है। इसमें HIV वायरस का पता लगाया जाता है कि एड्स है या नहीं है। यह परीक्षण एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई? ए है टिम बर्नर्स-ली, माइक्रोसॉफ्ट, आर्थर क्लार्क, टी बेल लैब। इसका उत्तर होगा ए, टिम बर्नर्स-ली। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधक है। मौद्रिक नीति का, बी है उदार नीति का, सी है राजकोषीय नीति का और डी है कर नीति का। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, राजकोषीय नीति का। निम्नलिखित में से कौन शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? ए है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है जहांगीर। तो इसका उत्तर होगा सी, हुमायूं होगा, क्योंकि 1530 से 40 तक शासन किए थे। 39 में चौसा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा था और हार गया था, और 40 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ। हार करके 40 से 55 के बीच में निर्वासन रहा और 55 में फिर से गद्दी पर बैठा था। मतलब 15 साल हुमायूं ने गद्दी से दूर रहा था। 15 है गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? ए है पल्लव, बी है विजयनगर, सी है बहमनी और डी है काकतीय। फटाफट से उत्तर बताना है आपको। यह होगा सी उत्तर, बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलबरूनी ने किसके शासनकाल का वर्णन किया है? ए है महमूद गजनबी, बी है पृथ्वीराज चौहान, सी है मालवा के राजा भोज और डी है गुजरात के राजा पालका। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, महमूद गजनबी के साथ में आया था भारत और किताबुल हिंद, बहुत ही फेमस किताब है, किताबुल हिंद की रचना की थी इन्होंने। क्या किया था? किताबुल हिंद की रचना किया था। इन किताब पुस्तक का नाम है। दोस्तों ये 100 वीडियो की जीके जीएस की सीरीज चल रही है। पिछले वीडियो को भी जाकर के देख लें, यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेग बहादुर के मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को। ए है जहांगीर, बी है शाहजहां, सी है औरंगजेब और डी है बहादुर सिंह प्रथम। गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था मृत्युदंड? सी है औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने इसको औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और मैसूर राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और किसने किया था? हैदर अली ने किया था। हैदर अली ने मैसूर की स्थापना की थी 1761 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से। मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? ए है पश्चिम व मध्य पूर्व, बी है केवल पश्चिम देशों से, सी है चीन मध्य एशिया वर्मा देशों के साथ और डी है किसी के साथ नहीं। तो उत्तर क्या होगा? सी, चीन मध्य एशिया और वर्मा देशों के साथ मौर्य काल में जो है व्यापारिक संबंध था। मौर्य काल का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ए है कानपुर, बी है दिल्ली, सी है इलाहाबाद और डी है लाहौर। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, दिल्ली में हुआ था। भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? द लास्ट वर्ल्ड, अनटू द लास्ट, वर्ल्ड इज नॉट एनफ, ए पैसेज टू इंडिया। तो इसका सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ली थी महात्मा गांधी ने? अनटू द लास्ट से लिया था। किससे लिया था?
ऑन टू द लास्ट से लिया था, बी होगा इसका उत्तर। 1940 के व्यक्तिगत सवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? दूसरा सत्याग्रही कौन थे? ए है विनोबा भावे, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? इसका उत्तर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे थे। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि दूसरा पूछ रहा है, दूसरा सत्याग्रह पूछ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? ए है उदारवादी, बी है उग्रवादी, सी है क्रांतिकारी और डी है गांधीवादी। लोकमान्य तिलक जो है उग्रवादी विचारधारा के थे। लाल, बाल और पाल, ये तीनों उग्रवादी विचारधारा के थे। और उग्रवादी काल जो है 1905 से 1920 के बीच में था। 1905 से 1920 के बीच में कौन सा काल था? उग्रवादी का काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है कांग्रेस का विरोध, बी है चुनाव का विरोध, सी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और डी है चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या है? डी, विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना था। और स्वराज दल का निर्माण जो 1923 में हुआ था, इसका स्थापना कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में पूछ सकता है। और किस जगह पे? आनंद भवन में। आनंद भवन में इसका स्थापना हुआ था, इलाहाबाद के आनंद भवन में। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 14, 16, सी है 31 और डी है 32। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है। और इसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा क्या कहा है? किसको? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्या है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ए है प्रशासनिक, बी है न्यायिक, सी है व्यक्तिक और डी है विधायी। कौन सा अधिकार है? फटाफट से आपको बताना है। यह जो है विधायी अधिकार है। और राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत यह ताकत मिलता है? यह 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि संसद का संप्रभुता संपन्न संस्था है। संसद जनता के द्वारा चुना जाता है। सी है संसद में 2 सदन हों। डी है कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर विरोध की स्थिति में क्या होगा? वह कानून रद्द समझा जाएगा। ए है राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, सी है केंद्र का कानून मान्य होगा और डी है राज्य का कानून मान्य होगा। दोनों में गतिरोध की स्थिति में सी है केंद्र का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ए है असम, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु और डी है उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से इसका उत्तर होगा सी, तमिलनाडु में वर्षा होता है। ये भारत का नीचे का नक्शा है, उत्तर पूर्वी कह रहा है तो ये क्षेत्र होगा और यहाँ से वर्षा जो है, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है, इसी से वर्षा होता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करेगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। यहाँ अरब सागर है और यहीं से वर्षा जो जाता है, इसी से सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? ए है करदा झील को, बी है लिंकनवर झील को, सी है बैकाल झील को और डी है ग्रेट बैरियर झील को। किस पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। सी उत्तर होगा।
और यह सबसे गहरी झील है। गहराई में सबसे अधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ये थे 30 क्वेश्चन जो जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 100 वीडियो की जो सीरीज चल रही है, आप प्रत्येक वीडियो को देख लें, इसी में से क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि अन्य को भी लाभ मिल सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।